जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। साथियों, अब आपने कहा था कि सर बहुत ज्यादा स्पीड रहती है आपकी बोलने की, थोड़ा स्पीड कम करो। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं तो मैं आज थोड़ा कम ही स्पीड रखता हूं। साथियों, तो आपकी जो बात है, क्या करें क्या ना करें। सर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, शरीर में कंपकपी है। अब अंतिम जो 6 दिन 7 दिन बचे उसमें हम ऐसा क्या करें कि ये जो घबराहट है, ये जो टेंशन हो रही है, ये जो पात्रता पास के जो माइंड के ऊपर आपके जो अचेतन चेतन के बीच में जो लड़ाई और जंग चल रही है, उस चेतन अचेतन मन को मूर्त अमूर्त आपके जो मन को उसको क्या किया जाए साथियों, ऐसा कि आपके वो जो टेंशन है वो ना रहे, 1% भी ना रहे। तो मैं कुछ आज आपके सामने बिंदु रखने वाला हूं साथियों। उस पर आपको क्या करना, विचार अगर आप कर लेते हो तो आप जो चेतन और अचेतन मन की जो जंग है उसमें आप विजयी हो जाओगे साथियों, और अपना झंडा गाड़ दोगे 60% के लिए साथियों। मैं कहता हूं साथियों, 60 नहीं, आप मान के चलो 100 प्लस आपके नंबर जाने वाले हैं। अगर आपने शॉर्ट क्लासेस भी देखी है तो, या फिर आपने कंटेंट के साथ साथ आपने जो शॉर्ट एंड स्वीट जो पढ़ा है, अब अंतिम समय में ध्यान देना, उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। रिवीजन नहीं हो पाता है तो आपका सिलेबस अभी पूरा अधूरा है साथियों। अगर आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया और रिवीजन नहीं है तो रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है साथियों। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन के बिना कुछ भी काम नहीं आने वाला साथियों। तो साथियों कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। सबसे पहला तो ये अंतिम राउंड है। अगर आपने देखा होगा, आर्मी की तैयारी आप करते हो, किसी और भी तैयारी करते हो, तो 4 राउंड आपको दौड़ने पड़ते हैं। पहला राउंड आपने दिसंबर के अंदर पार कर लिया, दूसरा राउंड आपने जनवरी में पार करा, तीसरा राउंड आपने 20 फरवरी तक पार कर लिया। अब ये जो अंतिम राउंड बचा है मात्र 7 दिनों का साथियों, इस राउंड में क्या करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने का मतलब हो गया, जो अगर आर्मी वालों को अगर आपने देखा होगा, 1600 मीटर की दौड़ में 3 राउंड वो 400 1200 मीटर तक वो थोड़ा स्पीड कम रखते हैं। फिर जैसे ही अंतिम राउंड शुरू होता है वो ऐसी स्पीड पकड़ते हैं कि वो सबको चीरते हुए बंदा आगे की तरफ निकल जाता है। तो अभी भी आपके पास समय है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास 100% समय है। हाँ, 7% ही तो लाने हैं आपको। अगर 30% 40% तैयारी है आपकी तो साथियों अभी भी 20% का समय है। जो आपको क्या करना है, उस रेस में आगे बढ़ने के लिए इस अंतिम राउंड को थोड़ा स्पीड खींच के चलनी है। अंतिम राउंड को कहते हैं ना कि खींच के चलने दो, खींच के चलने दो। तो आपको भी यही करना है, अंतिम 7 दिन जो बचे उसको खींच के चलने दो साथियों। खींच के अगर चलते हो, रिवीजन अगर करते हो, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था 2-3 का कि सर व्हाट्सएप क्या करें, ऐसा बुखार आने लगी। और ये सब कुछ साथियों डर के कारण हो रहा है, और डर के आगे जीत है, इतना सा याद रखना। डर के आगे जीत है और जीत के आगे माउंटेन ड्यू है, लेकिन उसका भी बच के रहना है। अपन को स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान रखना। अंतिम समय में ऐसा ना हो कि एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी आपका स्वास्थ्य की वजह से खराब हो साथियों। मौसम बदल रहा है तो उसका भी ध्यान रखना। अंतिम राउंड है, खींच के चलने देना साथियों। टाइम देखना नहीं है, 10 घंटे 15 घंटे अगर हो रहे हैं, 15 घंटे आपको लग रहा है कि मैं 4 घंटे पर्याप्त मेरे लिए सोने के लिए, तो 4 घंटे ही सो साथियों। बाकी पूरा टाइम पढ़ाई को दो। सुबह शाम उठते बैठते खाना खाते हंसते खेलते सब कुछ। और क्या करना, सेकंड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो साथियों। व्हाट्सएप पे और आपके जो आपके है इंस्टाग्राम पे, और ये जो शॉर्ट्स आप रील वगैरह देख रहे हो साथियों, बंद कर दो। 7 दिनों की बात है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऑक्सीजन, ये जो आपका मास्क है ना, ऑक्सीजन मास्क है ये, इसको 7 दिन के लिए थोड़ा सा साइड में रख दो साथियों। ऑक्सीजन मास्क का जो सिलेंडर है कुछ दिनों के लिए साइड में रखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। 7 दिन बाद अगर इंस्टाग्राम खोलोगे तो वही चीजें आपको मिलेगी जो आज मिल रही है। ऐसा नहीं कि पूरा इंस्टाग्राम बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, नहीं होगा साथियों। उसके साथ साथ में साथियों एक मैराथन की भी मैंने बात करी है। मैराथन, ये जो ध्यान देना मैराथन का, मैराथन जो क्लासे आप अभी देख रहे हो साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है साथियों, दिखावा रहेगा। ये दिखावा मात्र है। क्या है साथियों, दिखावा मात्र है मैराथन क्लासे। क्यों? क्योंकि अगर आप मैराथन देखते हो, एक मैराथन सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे, सर हम 12 घंटे की क्लास लेकर के आ रहे हैं, 12 घंटे हम पढ़ाएंगे एक साथ के। अब 12 घंटे में कितने प्रश्न करा दोगे आप? 400 प्रश्न कराओगे, 500 प्रश्न कराओगे। उन्हें 400 से 500 प्रश्न के लिए आप लेकर के बैठ गए, कमेंट देखे जा रहे हो, हाँ इसका ये कमेंट आया, आप प्रश्न भूल गए कि 5 मिनट हो गए मुझे अगला प्रश्न करवाए हुए। आपके तो 5 मिनट खराब हो गए साथियों। आप उनको देखे जा रहे हो लाइक कि हाँ वो ये बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं। अरे 12 घंटे के अंदर अगर आप पढ़ते, सेल्फ स्टडी करते, 12 घंटे के अंदर
तो आप यहाँ पे 500 प्रश्न नहीं साथियों, 500 प्रश्न नहीं, 500 प्रश्न तो आप 1 घंटे में पूरा कर दोगे, एक नहीं तो 2 घंटे के अंदर आप 100% है कि ये 500 प्रश्न कर दोगे। बाकी के 10 घंटे बच जाएंगे और आंखें जो खराब हो रही है 12-12 घंटे, मैं कहता हूं फोन उतना ही काम में लो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे दिन के अंदर, 3 घंटे की क्लासों से ज्यादा थोड़ा दूरी बना के रखो साथियों। 1 घंटे की क्लास लो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर 2 घंटे की क्लास के लिए फिर थोड़ा सा ब्रेक, इस तरह से। तो मैराथन क्लासों से बचो साथियों। वो सिर्फ और सिर्फ अभी चलने को तो मैं भी चलाऊंगी साथियों, मैं 3 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करके ला रहा हूं, लेकिन मुझे पता है साथियों 3 घंटे का कंटेंट अगर मैं आपको शॉर्ट क्लास 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में करवा सकता हूं, तो मैं क्यों बच्चों का समय खराब करूं। इसमें अगर बात करूं ना साथियों, इसमें अगर मैराथन क्लासों में जो जिस ऐप से मैराथन क्लासेस चल रही उसका फायदा है, आपका फायदा नहीं है साथियों। आपका फायदा सिर्फ इसी में सेल्फ स्टडी करो बैठ के। जो अगर वो पीडीएफ डालते हैं अगले दिन, उस पीडीएफ को देख लो कि यार 500 प्रश्न करवाए थे, 500 प्रश्नों में अगर एक सवाल में आधा मिनट, आधे से ज्यादा तो आपको वो सवाल रहेंगे जो आपने बहुत बार पढ़ लिए। वो बस ये दिखा हुआ है कि हम 500 प्रश्न कर रहे हैं, उससे बचना है साथियों। मैराथन से थोड़ा सा क्या करना है, कंटेंट को शॉर्ट नोट्स पे और शॉर्ट क्लास पे रिवाइज करना है। शॉर्ट क्लासें आप हमारी देख सकते हैं। अगर आपने क्लासें देख ली है साथियों, पीडीएफ निकला लो अपने टेलीग्राम चैनल पे, शॉर्ट क्लासें के नोट्स पूरे मैंने दे रखे हैं, तो आप वहां से शॉर्ट नोट्स निकलवा लो। शॉर्ट नोट्स नहीं निकलवा सकते तो उसका जो आपने पीडीएफ पे पढ़ी है टेलीग्राम पे, वहां से आप बस रिवीजन करो। जो क्लास मैंने 10 मिनट की बनाई है, अगर आप स्लाइड देखोगे ना साथियों, मात्र 2 मिनट में कवर हो जाएगी। तो 2 मिनट में एनसीएफ हो जाएगा, 2 मिनट में आरटी 2009 हो जाएगा, 2 मिनट में आपका क्रियात्मक हो जाएगा, 2 मिनट में मूल्यांकन हो जाएगा। अगर 2-2 मिनट में एक एक सवाल क्लियर हो रहा है तो वो तैयार करो, ना कि आप मैराथन की तरफ जाओ साथियों। तो मेरा कहना बस इतना सा है, मैराथन से आपको क्या करना है, बचना है। दिन बहुत कम है साथियों, मैराथन सिर्फ और सिर्फ दिखावा है साथियों। ये जो मेरा सबसे बड़ा रहेगा माइंड पर नेगेटिविटी, सर मेरा अब क्या होगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सर ये अभी तक साइकोलॉजी पूरी बाकी है, मेरी तो टीचिंग मेथड अभी पूरी बाकी है, मेरे तो हिंदी ग्रामर बाकी है, मेरे तो संस्कृत ग्रामर बाकी। अरे जो बाकी है उसको छोड़ दो, जो आपने अभी तक कंटेंट पढ़ा है उसका रिवीजन पे फोकस करो साथियों। सबसे बेस्ट है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करके आप मैदान में गए तो आपके हथियारों पे जो जंग लगी हुई है ना, उससे आप किसी की गर्दन नहीं काट सकते, ऑप्शन को सही नहीं कर सकते। तो पहले अपने हथियार को पहने करो, पहने मतलब रिवीजन करो। रिवीजन अगर आप करके चलते हो साथियों तो वो हथियार पहना हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में बैठोगे ऑप्शन को दे दे से काट दोगे साथियों। तो ऑप्शन को काटने के लिए क्या करना है, रिवीजन करना है। और माइंड में जो आपके नेगेटिविटी हो रही है कि अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा वही होगा, जो खुदाए मंजूर होगा। बस आपको इतना सा करना है, पूरा अपना भरोसा ऊपर वाले पर रखना है। आपको जो मेहनत है आपके हाथ में, आप मेहनत करो कि मैंने मेरा 100% दिया है। मैंने मेरा क्या दिया है साथियों, 100% दिया है। आप अपना 100% दोगे तो माइंड में अपने आप पॉजिटिविटी आएगी कि मैंने 100% दिया है और मेरा चयन 100% मेंस के लिए होगा ही होगा। क्योंकि साथियों अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी रही तो 2-3 सवाल आप माइनस में जा सकते हो। अगर आपके आज के समय 100 पे हो तो आप 97-96 पे ही पहुंच जाओगे। वो किस वजह से, नेगेटिविटी की वजह से। और अगर माइंड में पॉजिटिविटी रही तो 100 से 105 तक पहुंच सकते हो साथियों। तो एक ही बात करनी है, बी पॉजिटिव, हम करेंगे, हम पास करेंगे, हम मेंस में फिर से मिलेंगे साथियों। एक बात कमेंट जरूर करना, हम मेंस में फिर से मिलेंगे साथियों। और इन्हीं तरह की शॉर्ट क्लासों के साथ में एक बार फिर अपन मेंस में जरूर मिलेंगे साथियों। बस नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना है। चयन नहीं, अपन पात्रता के लिए जा रहे हैं साथियों, हम सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे, हम सिर्फ 60% प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इतना कितना, 60% तो प्राप्त करना है। कौन सा अपन को चयन लेना है साथियों, चयन नहीं करना है। अपन को क्या करना है, सिर्फ 60% लेकर के 90 नंबर लेकर के आने हैं, 82 नंबर लेकर के आने हैं और अपन को सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई होना है। एक माइंड में रखना है कि पात्रता पास करनी है, अपन को चयन नहीं लेना है। नौकरी नहीं मिल रही है साथियों कि हमें एक एक पॉइंट को कुरेद करके विश्लेषण करके अपन पढ़ो, नहीं साथियों। आपको क्या करना है, जो टॉपिक अब छोड़ दिए, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, जो टॉपिक कर चुके उसी पे फोकस करो। क्योंकि अपन को पात्रता पास करनी है, मेंस नहीं देना है, सॉरी मेंस के लिए नहीं, चयन के लिए नहीं, पात्रता के लिए आप जा रहे हो। आप अपना अगर 100% दोगे साथियों तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पात्रता की पीडीएफ से बाहर कर सके। पीडीएफ के अंदर आना आपका हक है और वो हक हम दिलाकर रहेंगे। एक ही बात है कि हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तो आपको क्या करना है, अपना हक है, वो अपना हक है उस पीडीएफ में रोल नंबर लाने का। हमने मेहनत करी है,
और हम दिखाएंगे उनको, अपने आस पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को, कि ये देखिएगा हमारा रोल नंबर भी इस पीडीएफ में है और हम जा रहे हैं मेंस की तैयारी के लिए एक बार फिर श्री श्याम क्लासेस के साथ में। साथियों, रिवीजन इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। यहां पर अब क्या करें? रिवीजन करें। क्या करें? रिवीजन करें, और कुछ नहीं साथियों। रिवीजन नया पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, नया मत पढ़ो साथियों। अब जो टॉपिक छांटो कि इस चैप्टर में से, जैसे अधिगम है, अधिगम में से सिद्धांतों से सवाल आते हैं तो सिद्धांतों का रिवीजन करो साथियों। अपन को पता है व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधियां हैं, रोसो शाही धब्बा वगैरह जो है, उसमें से सवाल बनता है, तो उन वीडियो पे ऊपर क्या करो? फोकस करो साथियों। अपन को पता है अधिगम की जो कठिनाई है, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, उसमें से सवाल बनता है, तो उन पे फोकस करो। क्या करो? रिविजन करो साथियों। बेमतलब की थ्योरी पढ़ने से अब मतलब नहीं है। और उस रिविजन की कड़ी में मैंने जो आपको 114 पेज की पीडीएफ दी है साइकोलॉजी की, आपने खुद ने वो कमेंट करके बहुत जनों ने कहा है, मतलब मैं कहूं तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ जो हजारों जुड़े, हाँ हजारों छात्र मेरे साथ व्हाट्सएप पे 21 रुपए वाले पीडीएफ के साथ जुड़े हैं। वो 21 रुपए पीडीएफ के नहीं थे साथियों, वो एक लगाव है। आपका एक मैसेज आता है, विद इन 1 मिनट के अंदर मैं जवाब देता हूं साथियों। अभी भी मेरे पास में फोन है साथियों, अभी भी मेरे पास में फोन है, नेट इसका ऑन है, नेट इसका ऑन है, और अभी भी जैसे ही मेरे पास कोई मैसेज आएगा मैं हाथों हाथ जवाब देता हूं साथियों। क्लास पूरी हुई, मैं खोलता हूं, 2 के 3 के 4 के 5 के कितने मैसेज आए। कोई कह रहा है सर मेरा एडमिट कार्ड, कईयों ने मेरे को रोल नंबर अपने वो भेज रखे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड निकाल दीजिएगा, तो जैसे साइड चलेगी उनका एडमिट कार्ड भी उन्हें निकालेंगे। सर हमारे नोट्स डिलीट हो गए वापस भेज दो, तो भेज देते हैं। आपका फोन आता है तो फोन बहुत कम मैं उठा पाता हूं, क्योंकि व्यवस्था कार्यक्रम, अब जैसे अगर किसी का फोन आएगा तो उठाना पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन आपकी जो कनेक्टिविटी मेरे साथ हुई है वो 21 रुपए से नहीं साथियों, एक लगाव हुआ है आपका मेरे साथ, मेरा आपके साथ। तो मुझे मतलब नाम किसी के नहीं पता कि कौन बोल रहा है, किसका मैसेज है, लेकिन मैंने जो रीड नोट्स और जो नंबर लिख रखे हैं पूरे, उसकी वजह से मैं याद रखता हूं कि हाँ इनका मुझे जो लगाव है, जो एक लगाव है, उसका मुझे आपको हाथों हाथ जवाब देना साथियों। और विद इन 1 मिनट में मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं साथियों। अगला है मॉडल पेपर, एमसीक्यू और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है साथियों। अभी भी आपके पास समय, कम से कम 2 से 3 मॉडल पेपर और निकाल लो साथियों। क्या करो? 2 से 3 मॉडल पेपर और निकाल लो साथियों। इन 2 से 3 मॉडल पेपर निकालोगे तो आप उसके तहकीकात तक पहुंच जाओगे। और अपन की एक क्लास चलती है साथियों डेली, जिसमें अपन 2 प्रश्न करवाता हूं मैं आपको। उस प्रश्नों में आपको पॉजिटिव उत्तर कैसे छांटना है, अगर आपको एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं प्रश्न भी मुश्किल वाले उठाता हूं कि आपको थोड़ा सा दिमाग घूमे। उसके बाद में क्या करते हैं, एक प्रश्न आपको करने के लिए देते हैं। उन प्रश्नों में मैं ये बताता हूं कि अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप किस प्रकार से अटेंड करें उन प्रश्नों को, कि आप सही आंसर तक पहुंच पाए, या 2 पॉजिटिव वाले पे पहुंचे और 2 में से एक पे तुक्का लगा सको साथियों, तुक्का लगा सको साथियों। तो आपको क्या करना है, उस क्लास को भी देखना है। मैराथन सिर्फ दिखा हुआ है साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल का हवा बनाने के लिए एक वो मैराथन क्लास है साथियों। पढ़ाने वाला 1 घंटे में भी वो कंटेंट दे जाता है जो 4 घंटे में भी नहीं मिल पा रहा। तो 1500 500 के जो क्वेश्चन ला रहे हो, उन 500 में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप देखोगे ना उनकी पीडीएफ देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर इतना ही वो है तो वो जब आपके पेपर होगा उसके बाद अपन बात करेंगे कि कहां पर वो लाइव आके उनका सॉल्यूशन करवाते हैं। आप देखना बड़ी बड़ी कोचिंगों के, बड़े बड़े कोचिंगों के वो आंसर जो है मैच नहीं करते। प्रश्न संख्या 4 का एक बड़ी कोचिंग आंसर देगी आपके ए, तो उससे बड़ी वाली जो कोचिंग वो आंसर देगी बी, उससे थोड़ी छोटी को आंसर देगी सी, और जो लोकल है वो दे देगी डी। तो साथियों अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे, सर इतने बड़े बड़े टीचर इससे अलग अलग उत्तर दे रहे। हाँ साथियों, साइकोलॉजी में होता है ऐसा, टीचिंग मेथड में ऐसा होता है कि उत्तर बहुत अलग डिफरेंस होते हैं। सेंटर पारी पर वार्तालाप, अब आज जैसे कि सेंटर आ चुका है आपका, अब आप करोगे कि सर अपने दोस्तों से पूछोगे तेरा कहाँ है या तेरा कहाँ। अब इसमें आप आपकी जो शाम को 5 बजकर जो 5:30 बजे आपके एग्जाम के जो प्रवेश पत्र, मेरे पास इंफॉर्मेशन 5:30 आई, 5:30 जो प्रवेश पत्र की इंफॉर्मेशन आई है, अब मुझे 100% पता है कि आप आज रात तक 11 बजे चाहे 12 बजे आप अपने दोस्तों से पूछोगे कि तेरा सेंटर कहाँ आया, कैसे चलेंगे, कौन सी गाड़ी करें, कहां पर चले, कहां पर रुकेंगे, और उस अलग अलग जगह से पूछोगे। आप नहीं पूछोगे तो उनके फोन आ जाएंगे आपके पास। तो आपको साथियों वार्तालाप और सेंटर पर बातचीत से बचना है। ये 4 से 5 घंटे सॉरी आपके खराब करेंगे साथियों, इनसे बचना। अब आ गया आपका सेंटर आ गया तो आगे वार्तालाप क्या करनी, वार्तालाप 27 तारीख को जब बाहर निकलो उसके बाद आप जम करके करना, चाहे आपका 28 को तो 28 बाद जम करके वार्तालाप करना, कोई रोकने वाला नहीं है साथियों। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है, बी पॉजिटिव रहना है, और समय की एक एक मिनट की वैल्यू जाननी है साथियों।
अगर आपको बताओ तो मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था, अगर आप देख भी पा रहे हो, तो हमारे भी प्रोग्राम था घर पे, लेकिन आज क्लास पूरे दिन नहीं हुई, लेकिन आज मैंने शाम तक होते होते 2 क्लासेस तो अपलोड कर दी है, और अभी तीसरी क्लास आपके सामने ये चल रही है, और लगातार आज लगभग 11, 12, 1 भी बज जाए रात को क्लासेस रिकॉर्ड होगी, और कल के लिए प्रॉपर 7 से 8 क्लासेस में डाल दूंगा, आज की भरपाई कल कर दूंगा साथियों। तो आपको भी, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है मेहनत करना, कि अगर आप रीट मेंस में हमारे साथ मिलोगे तो फायदा हमारा है या आपका है। हो सकता है हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा हो कि हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, कोई ऐप वगैरह नहीं है, तो उसमें आपका भी फायदा है कि आप भी मेंस की तरफ चल रहे हो। तो आपको भी अब क्या करना है साथियों, थोड़ा सा अपने संयम बना के रखना है, अंतिम जो 6 दिन है, और अपन इस 6 दिन की जंग को जीतेंगे, साथ में लेकर के चलूंगा मैं आपको, और आपको कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि आप भी मेरे साथ आ सको साथियों। तो जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करिए साथियों, आपको भी करना है कि इन पॉइंटों को अगर फॉलो करते हो तो साथियों आपकी जीत निश्चित है, जीत निश्चित है साथियों। सफलता और असफलता के बीच में जो ए शब्द है वो हटा देगी अगर आपने अच्छी से क्लास फॉलो करिए तो साथियों। उस ए को हटाने के बाद में इस असफलता का जो आप लिखते हो, अब असफलता का इस ए को हटाना आपके बस में बात है साथियों। आप हटा पाते हो तो आप सफल हो सकते हो, और अगर आप नहीं हटा पाते, आप में वो दम नहीं है असफलता का ए हटाने का साथियों, तो वो असफलता जिंदगी भर साथ रहेगी। तो अपन को क्या करना है, एन केन प्रकार जोर आजमाइश करनी है, अंतिम राउंड है, खींच के चलना है, उस ए को क्या कर देना है, हटा के फेंक देना है, और इस सफलता को अपने कंधों पर लेकर के चलेंगे साथियों आगे की तरफ। इसी कड़ी में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।